ठीक दिखाई दे रहा है? ओके। चलो, तो जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की उसके एप्लीकेशन वगैरह चलते हैं, ठीक। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट प्रिज्म होता क्या है? इसका प्रिंसिपल है बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उस पे ये बेस्ड है। ये किस काम को लगते हैं? ये इमेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, एक चाहे उसको उल्टा करने हो, 90 डिग्री रोटेट करना हो, तो फिर लाना हो, तो ये उसमें लगते हैं। ये काम हमें मिरर से भी हम इमेज ला सकते हैं, उससे भी हो सकता है। लेकिन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें जब इमेज ट्रांसफर होती है इसके इसके थ्रू, उसकी इंटेंसिटी लॉस ऑलमोस्ट 0% होती है। तो जो मिरर से इमेज बनता है, और स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनता है, वो उतना ब्राइट नहीं होता, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी लॉस हो जाती है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ सम एनर्जी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में वो एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इस वजह से हम ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारी इमेज जो है वो ब्राइट हो। दूसरी बात, जो इमेजेस हम मिरर से बनाते हैं, उस जो इमेजेस वो बनते हैं, उसमें और भी थोड़ी थोड़ी फेड इमेजेस आती हैं उसके साथ साथ, प्रिंसिपल इमेज के साथ और भी इमेज, तो उससे वो क्लियर इमेज नहीं आती है। लेकिन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म होता है, इसमें वो वैसी बात नहीं होती है। ये एडवांटेज है इस। अब होता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म? ये एक राइट एंगल प्रिज्म होता है, वो मैंने आपको नोट्स में लिखा है, ठीक। ये एक राइट एंगल प्रिज्म होता है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। यानी एक तो राइट एंगल है और आइसोसेलेस, उसके दो साइड्स बराबर है। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये राइट एंगल है, यहाँ पर पे इंसिडेंट होती है, सपोज ये इंसिडेंट इस पे लाइट होती है, ये यहाँ से चली गई। क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट है, वो सीधी चली जाए, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, सीधी इस पॉइंट पे यहाँ टकराएगी, लेटर से पॉइंट सी पे यहाँ टकरा गई। अब इसका क्या होगा? अब हमें पता है, वी नो द रिलेशन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पता है। क्योंकि रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ जनरली ग्लास का होता है n, जो होता है 1.5। जब हम इस रिलेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज साइन आई सी इज इक्वल टू 1/1.5। तो आई सी होगा आपका साइन इनवर्स, यानी इसको इस साइड में साइन इनवर्स 1/1.5, यानी एंगल निकालना है। जो वो एंगल निकलता है क्रिटिकल एंगल, वो निकलता है हमारा 41.8 डिग्री। तो हमें पता है, अगर कोई, मिसाल के तौर पर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम से लाइट आ रही है, अगर वो इंसिडेंट हो इस पे ग्रेटर देन आईसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो ग्रेटर देन आईसी, तो तब ये बाहर नहीं जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ये अंदर ही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही कंडीशन अब यहाँ पर अगर होगी तो क्या होगा? बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लाइट है इंसिडेंट, ठीक, उसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक, ये 90 डिग्री है। तो अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट है, रे रिफ्लेक्ट, क्योंकि नॉर्मली इस पे प्रिज्म पे इंसिडेंट है, तो ये यहाँ से टकराए। अब हमें, ये तो हो गई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले हम डालेंगे नॉर्मल। क्या डालेंगे? ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। तो जो ये एंगल बनता है, ये किसके बराबर बनता है? देखो, ये जो राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है, इसका एंगल ये 90 है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि
आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं और दो साइड भी बराबर। अब ये एंगल किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू दिस और दिस एंगल, ठीक। तो ये 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया? डेंसर मीडियम, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है प्रिज्म का, ग्लास का। तो ये इंसिडेंट है डेंसर मीडियम में, आ तो रेयरर मीडियम से, लेकिन फिर चली गई डेंसर मीडियम में। अब डेंसर मीडियम से यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट सी पे इंसिडेंट हो गई। जब इस पे इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है? 45। तो एंगल ऑफ तो अब ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बिकॉज 45 डिग्री जो है इंसिडेंट एंगल, दैट इज ग्रेटर देन आईसी फॉर गिलास, दैट इज 41.8। तो ये बाहर नहीं जाएगी, ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाए। अब ये पॉइंट इस पे पहुंची, अब यहाँ क्या होगा? चूंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट, ये 90 डिग्री एंगल है के बराबर, तो ये सीधी बाहर आएगी, ठीक। बात समझ में? अगर ये ऑब्जेक्ट होता ऐसे, तो इसका ये टॉप यहाँ पर, क्योंकि हम एक रे दिखाते हैं, दिखा तो सकते हैं हम मैनी मैनी रेज, तो एक तो हमारा टॉप वाला पॉइंट यहाँ पर आ। अब एक और रे अगर बॉटम से यहाँ पर हो, ये इसका भी यही एंगल बनेगा, ये भी रिफ्लेक्ट होके ठीक यहाँ चली गई। बात समझ में आई? तो ये हो गया बॉटम। तो अगर ये ए बी है, कैपिटल ए बी, तो ये आपका क्या बन गया? यहाँ पर पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये आपकी इसकी इमेज बन गई। ये क्या बन गई? इट हैज बीन, देखो आपकी ऑब्जेक्ट कैसे था, ऐसे, इमेज कैसे आ गई, ऐसे। तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया, और जो इमेज होगी उसकी ब्राइटनेस सेम होगी एज दैट ऑफ ए डैश बी डैश को लिखेंगे। तो ए डैश बी डैश जो होगा वो सेम ब्राइट होगा इससे नहीं, अगर जितनी इसकी ब्राइटनेस इंटेंसिटी होगी उसकी इतनी। और रोटेट हमने कितना किया इसको? 90। सो अगर हमें रोटेट करना हो इमेज और उसकी इंटेंसिटी से, रोटेट तो बहुत मिरर से भी हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रोटेट करना हो और इंटेंसिटी भी सेम रखना हो बाय 90 डिग्रीज, देन वी यूज द दिस राइट आइसोसेलेस और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। ये हो गया केस जब हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, ठीक। इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमने 90 डिग्री, क्योंकि कई जरूरत, स्क्रीन पे जरूरत होती है, कहीं पे जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट को हम उठा नहीं सकते हैं ऐसे, हम इसको 90 डिग्री, तो हम उसमें बीच में प्रिज्म लगाते हैं, तो वो यहाँ आता है। वी आर अनेबल टू पुट इट हियर, तो व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे? ऐसे प्रोजेक्ट इस पे यहाँ करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? ये हो गया एक केस। दूसरा केस, ये क्लियर हुआ आपको? हाँ। अब इसी प्रिज्म को अगर दूसरे हम तरीके से रखें, इस तरीके से, इस तरीके से रखें, ठीक, इस पोजीशन में रखें, ये आपका, ये ऐसे, ये 90 डिग्री यहां पर बनाता है, ठीक। तो तब हम इसको, इसे क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, हम इसको, इमेज को राइट हैंड पर टू डेविएट द रेज ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, ठीक। बात समझ में? तो एक दूसरा तो देखो यहाँ पर क्या है, मिसाल के तौर पर ये आपका ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर यहाँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, तो इसको रोटेट करवाना है, तो ये जो आएगी इंसिडेंट रे यहाँ, दूसरी इंसिडेंट यहाँ, ये भी उसी तरह से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आए, ये भी यहाँ पर आएगी टोटली, बिकॉज ये जो यहाँ पर एंगल बनता है, ये 45 बनता है, 45 दैट इज ग्रेटर देन आईसी। यहाँ पर भी अगर नॉर्मल डालेंगे, ये भी 45 और ये भी, तो यहाँ पर चलेगी। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल डालेंगे तो वो 45 बनता है, तो ये फिर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस है ऐसे, इसी तरह से यहाँ भी ऐसा ही होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 45 होगा, क्लियरली रिफ्लेक्शन भी 45 ही होगा, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ आ गई, तो यहाँ हमें ये जो इमेज है कैसे बना, देखो ये बॉटम है यहाँ, है ना, ऐसे ये बॉटम का है और ये टॉप का है, तो हमने इसको कंप्लीटली 180 डिग्री रोटेट कर दिया, या ना, क्योंकि ए बी आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब कैसे बन गया ये, ए यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पे, ये टॉप। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, इसी तरह से अगर हमें एक और तरीके से भी इसको रख से इसी तरीके से रखेंगे इस प्रिज्म को, ठीक, ये राइट आइसोस प्रिज्म, ये यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ, और ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक। तो अगर हमें मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, अब इसे रे ऑफ लाइट आएगी तो यहाँ पर इंसिडेंट हो, ठीक, बात समझ में आई? तो इससे एक रे बॉटम से यहाँ, अब यहाँ पर सीधे क्यों चली जाती है? नॉर्मल इंसिडेंस सीधे चली जाएगी, ये डिविएट रिफ्रैक्ट नहीं हो, तो यहाँ पर आ गई। तो अब चूंकि यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल डालू ऐसे, ये 45 बनता है। अब अगर 45 क्रिटिकल एंगल क्या है ग्लास के लिए? 41.8 डिग्री, चूंकि ये उससे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन आईसी, तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे 45 डिग्री पे ऐसे चली जाएगी। इसी तरह से इस रे को भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि नॉर्मल ऐसे है, ठीक, ये नॉर्मल है, ये 45 डिग्री, तो होगी यहाँ पर ये सीधे नॉर्मल इंसिडेंस है, ये सीधे ऐसे चले। तो अब ये क्या है? बॉटम, ये बॉटम वाली, ये कौन सी है? टॉप वाली, तो टॉप वाली ये है ऐसे, ये आपका आएगा बी डैश, तो हमने इसको क्या किया? A writer present to invert an object image without changing its size, तो इसका साइज वही होगा जो इसका, यहाँ थोड़ी मैंने इसको थोड़ा ऐसे आना है, ठीक, तो ये साइज इसका वही होगा और इंटेंसिटी ऑलमोस्ट वही होगी, ब्राइटनेस जो ऑब्जेक्ट की होगी वही ब्राइटनेस इसकी, बिकॉज टोटल रिफ्लेक्शन में जो एनर्जी लॉस होता है बहुत कम। ये हो गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव। इसकी एडवांटेजेस मैंने बताई, क्या एडवांटेजेस है? इसमें हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं, और जो इंटेंसिटी उसकी है ऑलमोस्ट इमेज की भी वही होती है। इन कंपैरिजन विद प्लेन मिरर, उसमें इंटेंसिटी लॉस होती है बिकॉज सम लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लेन मिरर, ठीक, इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती, टोटल रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाती, ठीक है। और उसमें कुछ प्राइमरी इमेज के साथ साथ प्लेन मिरर, थोड़ा सा अगर आप घर में देखोगे प्लेन मिरर पर अपना फेस, फेस तो प्राइमरी आपका दिखाई देगा, लेकिन साथ साथ देखोगे उसमें थोड़ी और भी इमेज आती है, ठीक, वो ब्लर थोड़ा हो जाता है, यहाँ पर वैसी बात नहीं। सो दिस इज बेटर ऑप्शन टू ट्रांसफर और रोटेटेड इमेज टू अदर प्लेस। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? दीज आर कॉस्टली, ये क्या होते हैं? महंगे होते हैं एज कंपेयर टू मिरर, ठीक है, और लेंसेज, लेंसेज और मिरर से ज्यादा ये महंगे होते हैं, इस वजह से जनरली यूज नहीं किया। जो कैमरा आप इस्तेमाल करते हो उनमें ये प्रिज्म्स होते हैं, जिनकी वो बहुत महंगे होते हैं। महंगा क्यों होता है? क्योंकि इमेजेस साफ आती है, ठीक, जो बड़े बड़े कैमरास होते हैं, तो वहां पर वो आगे